किरण चौधरी ने दिल्ली में राजनीति की शुरुआत की। वो दिल्ली में चुनाव हारी, फिर चुनाव जीती, विधानसभा की डिप्टी स्पीकर बनी और वो लगातार दिल्ली की राजनीति में कांग्रेस में एक्टिव थी। लेकिन अपने पति के आकस्मिक निधन के बाद वो हरियाणा की राजनीति में आई। तोशाम से बाई इलेक्शन लड़ा और उस बाई इलेक्शन में वो निर्विरोध चुनी जाती है, ये भी एक रिकॉर्ड बनता है हरियाणा का। लेकिन एक मंगल सिंह खरेट्टा हैं, खावा गांव के किसान नेता थे, उन्होंने इंडिपेंडेंट के तौर पर अपना पर्चा भर दिया। उनको खूब ढूंढा, खूब उन पर दबाव बनाए तरह तरह के, लेकिन वो नहीं झुके और वहाँ चुनाव हुआ। किरण चौधरी अपार बहुमत से जीती, फिर मंत्री बनी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में। फिर वो 2009 में फिर जीती, 14 में जीती, 19 में जीती। इसी बीच 2004 में एक राज्यसभा का चुनाव हुआ था। उस राज्यसभा के चुनाव में भी किरण चौधरी ने चुनाव लड़ा था। लेकिन तब कांग्रेस के ही जो एक, क्योंकि वो कांग्रेस की कैंडिडेट थी, कांग्रेस के एक विधायक ने क्रॉस वोट कर दिया था, जिसकी वजह से वो चुनाव हार गई थी। उसके बाद किरण चौधरी मंत्री रही 2014 से और 2019 तक कांग्रेस विधायक दल की नेता भी हो रही। अब फिलहाल किरण चौधरी राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी। फिर अगर हम इनकी अगली, रणबीर महिंद्रा की धर्मपत्नी राजनीति में नहीं रही। अगली पीढ़ी की अगर बात कर लें तो सुरेंद्र सिंह और किरण चौधरी को एक बेटी है, श्रुति चौधरी। उसने अपने पिता के निधन के बाद उसकी विरासत को आगे बढ़ाते हुए, इस बात का सबको पता होगा कि चौधरी बंसीलाल ने जो एक पगड़ी होती है वो पगड़ी भी श्रुति चौधरी के सिर पर रखी थी। उसका फायदा श्रुति चौधरी को मिला। 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अजय सिंह चौटाला को चुनाव हरा दिया। उसके बाद श्रुति चौधरी लगातार 2 चुनाव हारी लोकसभा के, 14 में हारी, 19 में हारी। चौधरी धर्मवीर सिंह ने उनको हरा दिया। उसके बाद 24 के चुनाव में भी हालात ये थी कि अगर श्रुति को टिकट देते तो जैसे दान सिंह हारा हो सकता, वो भी हार जाते। फिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की अपनी मां के साथ और पहली बार अपने राजनीतिक जीवन में विधानसभा का चुनाव लड़ा। तोशाम से विधायक बनी और फिलहाल वो सिंचाई मंत्री, महिला विकास मंत्री हैं नाहिर सिंह सैनी की सरकार में।